हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का फॉर्म तो आप लोग भर ही रहे होंगे, बट इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपका 1 या 2 नंबर से रुक गया होगा तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो है 3 से 4 मिनट की होगी, बट इसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है आपका। और अगर आप इसी समय भटक गए, इधर उधर की कोर्स ले लिए, किताब ले लिए, देन आपको समझ में नहीं आएगा और लास्ट में फिर आपका जुलाई आ जाएगा। फिर वही सेम जो चीज़ पहले चल रही थी वही होगा और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरी क्लासेस तो 15 मार्च से आएंगी, बट चीज़ें आपको भी अपने साइड से करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी टीचर पे या कोर्सेज पे, किसी किताब पे ऐसे ही बस डिपेंड हो जाए। आपको खुद से भी चीज़ों को एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए जो लोग पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं या जिसका 1-2 बार से नहीं हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले सीटेट को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से देखना है। सिलेबस आप खुद से देखिए, और सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ साइंस, दोनों पेपर का बता रही हूँ, और आपका लैंग्वेज हो गया, साथ में आपका किसी का मैथ साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा। उसका सिलेबस आप पूरा कॉपी में अच्छे से नोट करो। पहला काम तो ये करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिलेबस को देखते ही नहीं है। कोई टीचर पढ़ा रहा है, बस उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, वो जो जो पढ़ाता जाएगा वो नोट करते जाएंगे। तो सिलेबस को आपको अपने कॉपी में जो है नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल सीडीपी का आपने पूरा जो है टॉपिक्स नोट किया है, तो टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करो। जैसे कि सोशल साइंस है, जो भी टॉपिक्स लिखे हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी हो गया, मैथ साइंस हो गया, तो उसके जो भी टॉपिक्स आपने सिलेबस का लिखा हुआ है, उन टॉपिक्स वाइज एक एक टॉपिक्स आपको उठाने हैं और एनसीईआरटी से रीड करनी है। मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक्स जो है हिस्ट्री का उठाया है और आपने वो एनसीईआरटी से पढ़ लिया। उसके बाद से दूसरा आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ये 2 चीज़ें आपको अभी से फॉलो करनी है। तो फिर आपको ना तो किसी कोर्स की ज़रूरत होगी, ना ही किसी किताब की, केवल एक किताब की ज़रूरत होगी, और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको फ्री में जो है प्रोवाइड करता है सारी पीडीएफ। प्रैक्टिस के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, महाशिवरात्रि सेल है 8, 9, 10, आज वैसे भी आपको पता है 10 को लास्ट है। पास इनका जो है 219 में मिल रहा है, और पास प्रो इनका जो है 307 में मिल रहा है। अगर आप पास लेंगे तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा केवल, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा। 12% डिस्काउंट है। GKC कोड आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इसमें जैसे कि मान लीजिए आपने पास प्रो लिया है तो अनलिमिटेड टाइम आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। सीटेट का तो करेंगे ही, साथ में बीपीएससी भी है, आप उसका भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। तो 2 चीज़ें बस आपको करनी है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज मन नहीं हुआ तो एकदम लास्ट वाली टॉपिक उठा लिया, बोरिंग लग रहा है तो नहीं। सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक्स वाइज जो है नोट्स उठाने हैं। नोट्स मतलब पीडीएफ, वहाँ से आप उसको पहले एक बार रीड कर लो ऐसे ही, देन आप उसको दोबारा से रीड करें। जब आप उसको 3rd टाइम रीड करने जाएंगे, वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स अपना खुद का रेडी करना है। इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1 से 1.5 महीने में आपका खुद का एनसीईआरटी से सारा नोट्स बन जाएगा, और देन आप वहाँ से रिवीजन करते जाएंगे। क्योंकि देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, और लोग एनसीईआरटी को ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ तो हमारी स्टार्ट होगी 15 मार्च से, बट अगर आप खुद से भी कुछ चीज़ें एफर्ट डालेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किसी का हिंदी मीडियम है, किसी का इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी में भी है। बस आपको अगर एनसीईआरटी से पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है तो आप डिजिटल जीके क्लासेस एनसीईआरटी लिखिएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी। 1 लाख लोगों ने देखा हुआ है, तो आपको वहाँ से आसानी हो जाएगी। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा कुछ है नहीं अचूक ट्रिक या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि 1 दिन या 10 दिन में आपका पेपर जो है निकल जाए। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, 1 से 2 महीने की मेहनत होती है, तब जाकर सीटेट पास होता है। और जो लोग 1 महीने के लिए वेट कर रहे हैं कि अभी नहीं तैयारी करेंगे, पूरा मार्च निकल जाए, अप्रैल निकल जाए, मई और जून में करेंगे, तो फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे कि आपने सोशल साइंस टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया, आपने मैथ साइंस कर लिया, जैसे जैसे आप टॉपिक्स वाइज कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी तुरंत तुरंत करना है। ये नहीं कि बस आप पहले टॉपिक्स करो, क्वेश्चंस आप बाद के लिए रखो। सेम उसी तरीके से जैसे कि सीडीपी है। अब सीडीपी के लिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो देखो, आपने डीएलएड किया होगा, आपने बीएड किया होगा, तो उस समय जो आपके पास जो चाइल्ड साइकोलॉजी की जो किताब होती है, वहीं से आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो 12th में भी आती है, वहाँ से हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं आती है, तो वहाँ से टॉपिक वाइज आपको करना है, देन क्वेश्चंस करने हैं। सेम इसी तरीके से लैंग्वेज है। लैंग्वेज में तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 15 नंबर तो पैसेज है। पैसेज की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते जाना है। बाकी की जो पेडागोजी है वो भी आपको पीवाईक्यू से करना है, क्योंकि इसमें अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना होता है। ईवीएस भी आपका एनसीईआरटी से तैयार हो गया, मैथ भी आपका जो है एनसीईआरटी से तैयार होगा, सोशल साइंस एंड मैथ
जो आपका पेपर 2 में है। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे एनसीईआरटी से ही 1 बाय 1 तैयार हो जाएंगी। और आप जब भी टॉपिक्स पढ़ें, जैसे कि आप ईवीएस का कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो जब आप उसको पढ़ते हो एक बार, तो तुरंत आप नोट्स मत बनाएं। पहले एक बार आपने रीड कर लिया, देन जब आप सेकंड टाइम पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। नहीं तो वैसे भी आप जब पीडीएफ से करेंगे तो बार बार पीडीएफ निकलवाना भी सही नहीं है, आप स्क्रीन पे ही दिखेगा, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें आप नोट करते जाएं। और तीसरी बार जब आप पढ़ने जाएं फाइनल, उसमें पूरा प्रॉपर नोट्स बना लो, ताकि दोबारा से आपको वो पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से बेस्ट किताब कोई हो ही नहीं सकता है। और ये जो नोट्स बनेंगे आपके सोशल साइंस या मैथ साइंस का, वो केवल सीटेट में काम नहीं आएगा, आगे जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें भी काम आएगा। तो मैंने सोचा कि आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहिए, ताकि आप भटके ना और तुरंत कोर्स ना खरीद लें। क्योंकि पिछली बार 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या 17 लाख लोगों ने कोर्स नहीं लिया होगा? कोर्स तो लिया था, तो पास केवल 1.5 लाख क्यों हुए? क्योंकि वो पूरा डिपेंड हो गए कोर्स पे। ठीक है, तो अगर आप मेरी क्लास चाहते हैं तो 15 मार्च से आपको मेरी क्लासेस मिलने लगेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस चाहिए। और बीपीएससी के भी क्लासेस हो रही हैं डेली 5 बजे, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने उसका पीडीएफ भी भेज दिया हुआ है कल की क्लास का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।